हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूं एक बार फिर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसमें एक ऐसी साजिश है जिसे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक से एक क्राइम ऐसा होता है कि लगता है कि इससे ज़्यादा बेहद खौफनाक, बेहद साजिश वाला कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी कोई कहानी सामने आ जाती है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, मेरी जो भी कहानी होती है, मेरी कोई भी कहानी, जितनी भी कहानी आज तक मैं आपको सुना चुका हूँ, कोई भी कहानी मेरी उठाकर देख लीजिए और गूगल पर सर्च कर लीजिए, मेरी कोई भी ऐसी कहानी नहीं होगी जो गूगल पर आपको ना मिले, या कोई मेरी कहानी झूठ हो। ये बात सच है, मेरी हर कहानी सच्ची होती है, सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये कहानियां इसलिए सुनाता हूं ताकि आप सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रख सकें। दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र के एक इलाका है, एक गांव वहां पर पड़ता है, गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे शंकर कुंभारे। ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, इसका खुलासा अभी 4 दिन पहले ही हुआ है, पुरानी बात नहीं है। ये 4 दिन पहले इस केस का खुलासा हुआ और इस कहानी की स्टार्टिंग जो थी वो सितंबर के दूसरे हफ्ते की है, यानी कि पिछले महीने के दूसरे हफ्ते से इस कहानी की स्टार्टिंग हुई और 4 दिन पहले इस कहानी का एंड हो गया और जो मुजरिम थे वो पकड़े गए। तो सिलसिलेवार में आपको ये कहानी सुनाता हूँ। शंकर कुंभारे थे, उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, बेटे की बहू थी। ये सब लोग एक परिवार में शामिल थे, हंसी खुशी रह रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक सितंबर के दूसरे हफ्ते में शंकर जो कुंभारे थे, उस परिवार के मुखिया, उनकी तबीयत बिगड़ती है। उनके बदन में तेज दर्द, सर में दर्द और एक तरीके से पूरी बॉडी में बहुत बेचैन करने वाला दर्द होता है। गांव में ही डॉक्टर को दिखाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर दिन निकलता है, अगला दिन आता है, वो पास के एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं, बड़ा अस्पताल था, लेकिन वहां कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टरों की समझ में नहीं आता इनको बीमारी क्या है। इसके बाद नागपुर ले जाया जाता है, नागपुर में उनको एडमिट कराया जाता है, वहां भी कुछ समझ में नहीं आता। ये ठीक नहीं हो पा रहे थे, तब तक इनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था विजया। शंकर की जो वाइफ थी विजया, उनको भी सेम प्रॉब्लम, उनके भी बदन में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, सर में दर्द, वो भी बेचैन, उनको भी एडमिट कराया जाता है। लेकिन इनकी बीमारी डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार इनको बीमारी क्या है। काफी जांचें की लेकिन जांच में कुछ आ नहीं रहा था। इसके बाद अचानक से इन दोनों की मौत हो जाती है, एक एक करके दोनों की मौत हो जाती है। घर में कोहराम मच जाता है। घर के मुखिया खत्म, उनकी बीवी थी वो भी खत्म, बेटा दिल्ली में जॉब करता था वो भाग कर आता है कि अचानक क्या हुआ। इसके बाद कुछ टाइम के बाद अचानक से इनकी बेटी कोमल, जो शादीशुदा थी, कोमल उसका नाम था, उसकी तबीयत खराब होती है। उसको भी सेम यही बीमारी, दर्द, सर में दर्द, पूरी बॉडी में पेन। अब बेटी कोमल एडमिट, उसके बाद अचानक से इनकी एक साली थी शंकर कुंभारे की, उस साली की तबीयत खराब होती है और उसको भी सेम यही बीमारी हो जाती है, वो भी इनके घर पर आई हुई थी। उसके बाद जरा आप सोचिए और देखिए क्या क्या हो रहा है। उसके बाद इनकी जो साली थी, उसका एक बच्चा था, उसको भी यही दिक्कत, उसको भी यही प्रॉब्लम। अब बड़ा परेशान, पूरे गांव में डर का माहौल, खौफ फैल गया कि आखिरकार मामला क्या है। और यही सब चलते चलते 10 अक्टूबर की तारीख आ जाती है और इन तीनों की भी मौत हो जाती है। यानी कि 5 मौतें अचानक, एक ऐसी बीमारी जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है तो उसमें दिल का दौरा और ये सब, बड़ा परेशान। पुलिस को सूचना पहुंची, बात उड़ते उड़ते पुलिस तक पहुंच गई। अब पुलिस ने यहां पर बिना किसी केस के, बिना किसी FIR के इसमें इंटरफेयर किया और पुलिस ने बड़ा अच्छा कदम उठाया और वो जांच में जुट गई कि आखिरकार मामला है क्या। अचानक 5 लोगों की मौत और ये पांचों हट्टे खट्टे। अब इधर ये जांच तो मतलब शुरू भी ठीक से नहीं हुई थी। उसके बाद हुआ क्या, जो बेटा दिल्ली में था,
इनकी मौत पर आया था, फिर वो जाता है अपना जो उसका अधूरा काम था वो निपटाने। जब वो दिल्ली जाता है उसकी वहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है और सेम यही कंडीशन। अब उसको मालूम था मेरे माता पिता और 3 लोगों की इस तरीके से मौत हुई है, तो वो अपने आप को फटाफट दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, लेकिन बीमारी उसकी पता नहीं। उधर उसके बाद उनके एक रिश्तेदार इनके घर पर आए थे, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको भी यही परेशानी। उनके साथ एक ड्राइवर आया था, वो भी 3 दिन करीब इनके घर रुका था, उसको भी यही परेशानी। अब ये अजीब चक्कर, ये क्या माजरा है। अब पुलिस इसकी जांच में जुट जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब पुलिस घर आती है। अब एक जिस घर में 5 लोगों की मौत हो चुकी हो, जरा आप सोचिए उस घर के लोगों का क्या आलम होगा। और बचा ही कौन था, एक उसकी बहू बची थी बेटे की और एक बेटा बचा था। तो बहू घर पर मिलती है, बहू से पुलिस पूछताछ करती है। अब ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकती क्योंकि माहौल ऐसा था। लेकिन पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की और बहू से जब पूछना शुरू किया, तो उनको जो शंकर कुंभारे के बेटे की बहू थी उनका रवैया कुछ अलग लगा, अटपटा लगा। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, एक घर में 5-5 मौतें हो गई और ये जो बहू है बिल्कुल हट्टी खट्टी और बिल्कुल नॉर्मली बात कर रही है, जरा सा कुछ इसको एक एहसास ही नहीं लग रहा इस बात का कि इसको कोई गम है या क्या है। और अगर किसी ने टुटका कराया या कुछ भी कराया, इधर इलाकों में ये सब चलता है, तो फिर ये कैसे बिल्कुल ठीक ठाक है, ये अजीब पहल। अब उन्होंने कहा कि भाई घर में ऐसा माहौल है, ज़्यादा कसौटी से पूछताछ कर नहीं सकते, ज़रा इसका बैकग्राउंड खंगालते हैं कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आई, क्या हो। अब इसके बारे में पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है, कुछ पुलिस की टीमें बनती हैं और इसका पता लगाना शुरू करती हैं। तो पता चलता है ये एक एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई करती थी, कृषि विद्यालय करके था। उस कॉलेज में ये टॉपर थी। अच्छा, ये एग्रीकल्चर जहाँ पढ़ाया जाता है, ये सब होता है, वहाँ पर जो पॉइजन होते हैं, जितने तरीके के जहर होते हैं, लगभग उनकी पूरी पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। कीटनाशक दवाएं, ये सब पौधों को कैसे बचाना है कीड़ों से और खेती कैसे अच्छी रहे, तो इन सब के लिए ये दवाएं, जहर, ये सब चीज़ों की काफ़ी जानकारी स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो पुलिस को ये बात खटक गई। पुलिस ने कहा हो सकता है कि इसमें बहू का कुछ हाथ हो, और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी निकालना शुरू की। अब क्योंकि ये उस कॉलेज में पढ़ती थी, तो पुलिस को पता चल गया कि हो सकता है कोई ऐसा जहर दिया जाता हो जिससे इन लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। अब पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू की, पुलिस का जब दिमाग घूमा कि जब पूरा शक उस बहू पर हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठाक, इधर 5 लोगों की मौत, 4 लोग इधर एडमिट। अब जब पूछताछ हुई तो पूरा भेद अभी 4 दिन पहले खुला और फिर पूरी कहानी सामने निकल कर आई। पता चला ये जो बहू थी, इसने जो शंकर कुंभारे हैं इनके लड़के से लव मैरिज शादी की थी। इस शादी से शंकर कुंभारे की फैमिली को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जो बहू थी इसका नाम था संगमित्रा। इसके जो माता पिता थे वो इस शादी से खुश नहीं थे, वो नाराज थे, उन्होंने मना किया, लेकिन जबरदस्ती संगमित्रा ने ये शादी कर ली, जिसकी वजह से उन्हें सदमा पहुंचा या बुरा लगा या क्या एहसास हुआ, उन दोनों ने खुदकुशी कर ली। अब जब खुदकुशी कर ली तो इसके बाद ये अपने ससुराल में रहती है। लेकिन अब जब एक लड़की ससुराल में आती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। माँ बाप का घर माँ बाप का होता है और ससुराल ससुराल होती है। बहू को एडजस्ट करना पड़ता है, सब लोगों में मिलकर रहना पड़ता है। लेकिन जब ये आई तो उसके कुछ ही टाइम के बाद उस फैमिली में, जो इसके हस्बैंड की फैमिली थी, शंकर कुंभारे के बेटे की, इसमें और इसकी बहू में कुछ अनबन स्टार्ट हो गई और उसे एहसास हुआ कि शायद मैंने ये गलत कदम उठा लिया, मेरे माँ बाप ठीक कह रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, माँ बाप समझाते हैं, औलाद की समझ में नहीं आती, और ख़ास तौर से ये प्यार मोहब्बत के मामलों की बात आपने हज़ारों बार सुनी होगी। खैर, इसके बाद उसे एहसास हुआ कि ये गड़बड़ हो गया, शायद मेरी गलती हो गई। तनाव बढ़ता गया, परेशानी बढ़ती गई, और हमेशा उसके दिमाग में ये बात रहती थी कि मेरी
इस शादी की वजह से मैंने अपने माँ बाप को खो दिया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब होता यह है, जो इसके ससुराली थे शंकर कुम्हारे, इनकी कुछ जमीन थी। उस जमीन का विवाद इस संघमित्रा की एक मामी के साथ चल रहा था। अब संघमित्रा के परिवार तो खत्म हो चुका था, उसके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली थी, तो वो अपनी मामी से मिलती है और उन्हें इस घर की पूरी दास्तान सुना देती है कि मैंने ऐसे ऐसे प्यार मोहब्बत में शादी की और अब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं और मुझे अब इनके साथ कुछ करना है, मुझे इनसे बदला लेना है और जब मैं इनसे बदला ले लूँगी तभी मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। ये एक उसका अजीब घटिया फैसला था, जो बेकार, जिसको क्या कहें, बेवकूफ़ी। अगर उसको कोई दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो वो और तरीक़ों से भी अलग हो सकती थी, लेकिन उसने क्राइम की दुनिया का सहारा लिया, उसने गलत काम को चुना, उसने क्राइम को चुना। उसने कहा मुझे इन सबको मारना होगा, तभी मेरे माँ बाप को शांति मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मामी ने कहा ठीक है, क्योंकि मामी का इधर मतलब ये था अगर ये लोग मारे जाएंगे तो जो ज़मीन का विवाद चल रहा है वो सारी ज़मीन मेरे हिस्से में आ जाएगी। उनका इधर मतलब क्लियर हो रहा था। अब मामी और ये संघमित्रा दोनों मिल जाती हैं। उसकी मामी कहती है मैं तेरे साथ हूँ, जैसा तू बोलेगी मैं करने को तैयार हूँ। अब ये एक ख़ास तरीके का एक जहर लाती है, जिसका मैं आपके सामने नाम नहीं ले सकता, गोपनीय रखना बेहतर है। वो जहर लाती है, वो जहर ऐसा था जिसमें किसी तरीके की कोई बदबू खुशबू नहीं आती थी। वो जहर ऐसा था जिसको किसी भी रंग में मिला दो तो उससे पता नहीं चलता था, वो रंगहीन था। तो ये पॉइजन लाती है वो जहर और पानी में मिलाकर सारे घर वालों को देना शुरू करती है। अब ये पता नहीं कब से दे रही थी, काफ़ी टाइम से ये दे रही थी। अब इसका असर सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होता है। सबसे पहले शंकर कुम्हारे और उनकी वाइफ के ऊपर इसका असर करता है। इसके हस्बैंड की बहन आई हुई थी घर पर, उसको भी ये मिलाकर देती है, उसके ऊपर असर करता है। अच्छा, बेटा रहता नहीं था, वो दिल्ली रहता था, तो उसने पिया नहीं था वो पानी। इधर शंकर कुम्हारे की साली आती हैं, उनको भी ये पानी देना शुरू कर देती है। उनका एक बच्चा होता है साली का, उसको भी ये देना शुरू कर देती है। ये सब लोगों को पानी में मिलाकर, खाने में मिलाकर, चाय में, और ये ऐसे देना शुरू कर देती है। और इसी वजह से ये सब हो रहा था और गांव में हल्ला मचा हुआ था कि किसी ने कुछ करा दिया, भूत है, ये है, वो है। और इसके बाद एक एक करके 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब उधर जो 4 लोग एडमिट थे, उनमें से एक इसका मामा था, जो मामी संघमित्रा के साथ मिली हुई थी। अब पुलिस ने जब उसकी जांच पड़ताल की, ऐसा तो नहीं ये ढोंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, तो पुलिस ने फिर डॉक्टरों से बात की, तो डॉक्टरों ने बताया ये जो एडमिट है ये बिल्कुल नॉर्मल है, उन तीनों मरीजों के अलावा, और जिनकी मौत हो चुकी है उन सब में एक ही सिम्टम्स थे वो पाए गए, लेकिन ये हमें बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। इसके बाद डॉक्टरों की समझ में बीमारी आ नहीं रही थी कि आखिरकार बीमारी क्या है, लेकिन जब पता चला कि ऐसे ऐसे जहर दिया गया है, उस जहर का नाम पता चला, फिर वो डॉक्टरों को बताया गया, तो डॉक्टर ने फिर उसी हिसाब से उनकी दवाइयाँ चलाई। तो अभी इनकी हालत में सुधार है और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके बाद उनकी बहू संघमित्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसकी मामी को गिरफ्तार किया। इसके मामा अभी एडमिट हैं, अब वो हॉस्पिटल से निकलेंगे और उनके बारे में जांच पड़ताल हो रही है। अगर वो भी गुनाहगार हैं, वो भी मिले हुए हैं, उनको भी सारी जानकारी थी या बाद में जानकारी हुई, तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया। अगर कहीं से भी क्लू मिला और वो मिले भगत उनकी पाई गई, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक खौफनाक कहानी, जिस लड़की ने प्यार मोहब्बत में शादी की किसी लड़के से और उसी के परिवार को ये सब जहर दिया। 5 लोगों की मौत हो जाती है। जब माँ बाप की मौत होती है और उसका हस्बैंड दिल्ली से घर आता है, तो वो उसको भी मिलाकर दे देती है। ज़रा आप सोचिए उसके मन में क्या चल रहा था। कहते हैं कि जब भी, जो एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं, जब भी इंसान जब क्राइम करने की ठान लेता है तो वो एक तरीके से अंधा हो जाता है।
उसकी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब कुछ हो जाता है तब उसके बाद उसका आँख, दिमाग, कान सब खुल जाते हैं और दिमाग बहुत अच्छे से काम करने लगता है कि अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, गलत हो चुका है। तो दोस्तों, आप सब लोग मेरी कहानियों को सुनते हैं। मैं आपको हर रात 9 बजे कहानी सुनाता हूँ, क्राइम की खास तौर से, ताकि आप सब सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, कल फिर रात 9 बजे होगी मेरी आपसे मुलाकात। आप लोग अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दुनिया बड़ी जालिम है और बहुत अच्छी भी है। तो दोस्तों, जो भी हमारी आज की वीडियो में नए लोग आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।